नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आप सब मध्य प्रदेश जेल पहरी भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे जो कुल पदों की संख्या है 1426 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आने वाला, इसकी क्या योग्यता है, आयु सीमा क्या, एफटेक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने लिखा है कि मार्च में नहीं होगा पेपर, इसकी क्या सच्चाई है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो बड़ा बदलाव हुआ उसके बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप लोग सारी बातें समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करने के अगर आपको लगे कुछ कमेंट करने लायक तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपका मन पड़े, इसलिए कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि योग्यता, आयु सीमा और एफटेक पैटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत से भाइयों को इसकी जानकारी नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद बात कर लेंगे कि मार्च में क्यों नहीं होगा पेपर, इसकी क्या सच्चाई है, उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करें, 2023 में जो वैकेंसी आई थी वहीं से हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया। 2023 की जो जेल पहरी वाली वैकेंसी थी वहीं से हमने स्क्रीनशॉट लिया। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा और उसके बाद आप लोगों का फिजिकल देखने को मिलेगा। एक प्रश्न पत्र से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कुल पेपर की बात करें 100 अंक का आपका पेपर देखने को मिलेगा। 100 अंक का पेपर होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, सामान्य गणित पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। पुनः क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान में आपका विशेष तौर पर जब से एफटेक पैटर्न आया तो एमपी जीके को आप लोग अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप पारी हो गए चाहे एमपी पुलिस हो गया, 5 से 6 क्वेश्चन एफटेक पैटर्न के आधार पर एमपी जीके से पूछे गए हैं। इसलिए सामान्य ज्ञान पूरा ना पढ़ के सबसे पहले आपको एमपी जीके ही पढ़ना चाहिए। समान हिंदी की बात करें तो 20 अंक की आपकी हिंदी आएगी। समान अंग्रेजी या मध्य प्रदेश के बच्चों की बात करें तो समान अंग्रेजी बच्चे कम पढ़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकतर वैकेंसी में 90% वैकेंसी मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें अंग्रेजी नहीं पूछी जाती, इसलिए समान अंग्रेजी बच्चे कम पढ़ते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे भैया अंग्रेजी कुछ टॉपिक ऐसे बता दीजिए जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को अगर आप लोग कर लेंगे तो 10 से 12 नंबर बड़े आसानी तरीके से आप लोग अंग्रेजी में भी प्राप्त कर लेंगे। सामान्य गणित की बात करें, सामान्य गणित आप सबको पता है कि जो एमपी पुलिस का लेवल था सामान्य गणित में वही लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास एमपी पुलिस का पीवाईक्यू जो भी पेपर हुआ है 15 दिसंबर तक अगर वो वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हो तो उन्हीं क्वेश्चन को कर लेगा, तो सामान्य गणित में आपको कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्वाधिक कठिन अगर बात करें तो अंग्रेजी के बाद कोई विषय अगर कठिन पूछी जाएगी तो वह सामान्य विज्ञान, क्योंकि मध्य प्रदेश में आबकारी का पेपर हुआ, एमपी पुलिस का पेपर हुआ, लेकिन विज्ञान का लेवल इतना ज़्यादा था कि बच्चों कर नहीं पा रहे थे। इसलिए आप लोग पहले से अगर आप लोग 1426 पदों पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी और विज्ञान को अच्छे से मजबूत कर लीजिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एज के बारे में, तो इसमें मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 33 साल होनी चाहिए। महिला आवेदकों की बात करें तो 18 इसकी मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 38 साल हो जाएगी। सीधी भर्ती के लिए चाहे आरक्षित अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सिर्फ ऊपर वाला अगर 18 से 33 की बात करें तो मेल की है, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की, और 18 से 38 की बात करें इसमें चाहे ओबीसी का मेल हो फीमेल हो, एससी एसटी हो का चाहे मेल फीमेल दोनों हो, इसमें अगर आपकी 18 से लेकर 38 होगी। लेकिन आप जनरल कैटेगरी के मेल्स हैं तो 18 से 33, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल्स हैं तो 18 से आपकी 33। लेकिन आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी 18 से 38 होगी। अगर योग्यता की बात करें तो 10वीं पास वैकेंसी है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी का फार्म भर पाएंगे। वेतनमान देखने से कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी है। सिलेक्शन हो जाएगा तो वेतन तो बाद में भी देखी जा सकती है, पहले आपको सिलेक्शन होना जरूरी। अब बात करें 1426 पदों पर वैकेंसी, यहाँ पे आप देख रहे हो 1772 लिखा तो पुरानी वैकेंसी के बारे में था, तो 1426 पदों पर आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, व्यापम ने कहा था कि हम आपका पेपर मार्च में ले लेंगे और इसका नोटिफिकेशन हम फरवरी में निकाल देंगे, लेकिन आप सबको पता है कि व्यापम पिछले एक से 1.5 साल में कोई भी वैकेंसी निकालता है तो उसके 40 दिन के बाद आपका पेपर ले लेता है। अभी तक मध्य प्रदेश में जेल पहरी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। आज आपकी हो गई 16 फरवरी समाप्त होने वाली और अभी तक आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। मान लीजिए अगर आपका नोटिफिकेशन ये तो 100% कन्फर्म है कि फरवरी के अंत तक या फरवरी में अंत से पहले ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 100% कन्फर्म है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन अगर फरवरी के अंतिम में नोटिफिकेशन आएगा
यानी अगर मान लीजिए 28 फरवरी के आसपास आएगा तो उसमें आप जब 40 दिन जोड़ लेंगे तो मार्च तो अपने आप निकल गया। यानी इसके मतलब क्या होगा कि मार्च में आपका पेपर देखने को अब नहीं मिलेगा। अब आप लोग तैयारी कीजिए अप्रैल के अनुसार। अप्रैल में अब आप लोगों को पेपर अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। 99% चांस ये है कि अप्रैल में ही पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना लेट व्यापक नोटिफिकेशन निकालेगा उतना लेट आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। बहुत सी एमपी वाले ऐसे हैं जो लगातार बोल रहे हैं मार्च में पेपर होगा, मार्च में पेपर होगा। मार्च में पेपर कहाँ से हो जाएगा जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक पेपर होने की कोई संभावना ही नहीं है। नोटिफिकेशन पहले आएगा, उसके 40 से लेकर 42 दिनों के बाद ही आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर फरवरी के अंतिम तक नोटिफिकेशन आएगा तो फिर 15 अप्रैल के बाद संभावना बनेगी कि आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। उससे पहले पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 फरवरी को ही नोटिफिकेशन आ जाता तो उसके बावजूद भी आपकी 10 अप्रैल के बाद ही पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए अब संभावना यह है कि 10 अप्रैल के बाद ही आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। उससे पहले पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। अगर इसलिए समय आपको मिल गया तो विशेष तौर पे आप लोग अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान को अच्छे से मजबूत कर लीजिए, क्योंकि यही आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप लोग मैथ को ही पढ़ते रह जाएंगे, मैथ बहुत आसान आती है। 20 में से अगर कोई नॉर्मल बच्चा है वो भी 17 से 18 क्वेश्चन कर लेगा। 3 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन अगर आप लोग 20 अंग्रेजी और 20 साइंस यानी 40 नंबर में प्रयास करेंगे 35 नंबर लाने के, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि 1426 पदों पे वैकेंसी रहेगी। 80 से कम वालों का सिलेक्शन आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। विशेष तौर पे परसेंटाइल के आधार पे रिजल्ट आता है, इसलिए और जब तक आप लोग 80 नंबर नहीं लाएंगे तब तक आप लोग पूरी तरह से सेफ ही नहीं होंगे। क्योंकि अभी आबकारी का रिजल्ट आया, बच्चों के 88 नंबर थे, उसके बावजूद भी सिलेक्शन देखने को नहीं मिला। अभी कुछ दिन 5 तारीख को ही रिजल्ट आया, 10 दिन पहले आबकारी का रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन ये इस प्रकार का लेवल है एमपी में, क्योंकि परसेंटाइल के आधार पे कट ऑफ जब निकलती है तो यही होता है, क्योंकि हर शिफ्ट के टॉपर को उठा लिया जाता है, जो अन्य बच्चे उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि अपने शिफ्ट में आपको टॉप करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही क्लास चालू हो जाएगी मैथ की। क्योंकि अभी मुझे ही पता है मैं क्लास चालू कर दूंगा, बच्चे पढ़ते नहीं है, इससे क्लास चालू करने से कोई सब प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास में मैथ की चालू कर दूंगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद क्लास चालू होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।